रोए तो भैया गोद में जिज्जी को लेके गाड़ी में बिठाए भेजाए, और जिज्जी रोवे तो भैया कहे वो काय को रो रही है, तो भैया मरे होगा। डुगरिया कछु कहे तुरंत बताइए, सबकी आकर खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। ये शिक्षा दे रहे हैं हम अपनी बहन बेटियों को, ये बहुत गलत है मेरी माँ। एक बात और बताऊं, सत्य कड़वी बात, बड़ी कड़वी है, हजम मुश्किल होगी आपको। आजकल की बेटियों का जो घर उजड़ रहा है ना, आजकल की बेटियों का जो घर उजड़ रहा है, उस घर उजड़ने में सबसे बड़ा हाथ है बेटी की खुद की माँ का। बेटी की खुद की माँ का हाथ है बेटी का घर उजाड़ने में। ओ मैया, शादी के बाद बेटियों से फोन पर कम से कम बात किया करो। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, लाली की शादी करने के बाद बस फोन पर चिपक जाएंगी, न्यों लगते बस सोने के कोरा इनने खिलाए हैं। हम मानते हैं हर माँ बाप अपनी बेटियों को सोने के पालना में झुला करके पालते हैं, सोने के कौर खिलाते हैं, मानती हूँ इस बात को। लेकिन मेरी माँ, किसी ने किसी का नसीब नहीं देखा। अपनी बेटी को शिक्षा दीजिए कि मैं तो अब तेरे दूर के माता पिता हैं बेटी, तेरे सच में माता पिता तो तेरे सास ससुर हैं, जिनकी वजह तू सुहागिन बन करके जा रही है, उस शेर की वजह तू सुहागिन बन करके जा रही है। सच में तेरे माता पिता तो वो हैं। हर माता पिता को अपनी बेटियों को ये शिक्षा देनी चाहिए। ससुराल में नमक से मिले खुशी से खा लो, सब्जी से मिले खुशी से खा लो। कभी मुंह खोल करके हमारे यहाँ आकर ये मत कहना कि माँ मुझे रूखी खाने को मिलती है। क्यों? हर माँ बाप चाहते हैं मैं अपनी बेटी को ऊंचे से ऊंचे घर में करूं, लेकिन मेरी माँ किसी ने किसी का नसीब नहीं देखा। क्योंकि जनक ने भी सीता को राम के लिए किया था, क्या सीता ने जीवन में जाना कि सुख होता क्या है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरी माँ, बेटियों को हर परिस्थिति में जीना सिखाइए, कांटों पर भी चलना सिखाइए, खरंगी पर भी चलना सिखाइए, ईंट कंकड़ों में भी चलना सिखाइए, सड़कों पर भी चलना सिखाइए। बेटी को हर परिस्थिति में जीना आना ही चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ कुछ माताएं बिटिया से ऐसी चिपक जाएंगी, और क्या बात है भाई, बात है तू बच के रहिए, अभी तो ननद घर में हैगी। हो काम कम लिए, कहूँ सर में दर्द बताइए, कहीं पेट में दर्द बताइए। हो सासु लियो ज्यादा बूढ़ी ना भइए, अब एक काम ज्यादा तरुण पे लिए। ये शिक्षा दे रही, ये है आज की बेटी का घर उजड़ने की वजह। बोलिए गोविंद भगवान की। ये बहुत गलत शिक्षा देते हैं हम और आप अपनी बहन बेटियों को। महाराज बारात लेके अवध में पहुंचे शादी करके। तीनों रानियों ने पुत्र वधुओं को एक एक महल अलग से तैयार करके दिया। प्यारे बड़े खुशी के साथ सभी रहने लगे। एक बार महाराज दशरथ जी वशिष्ठ को बुला करके लाए। सीता से कहा बेटी भोजन प्रसादी तैयार करो, गुरुदेव आए हैं। सीता जी भोजन का थाल लगा कर लाई, और जैसे ही वशिष्ठ के सामने रखी, न जाने उस थाली में एक तिनका कहां से आ गया। जैसे ही दशरथ ने देखा तो दशरथ क्रोधित होकर के बोले, बेटी सीता ये क्या है इसमें? सीता जी दौड़ कर आई, पिताजी क्या हुआ? दशरथ ने इशारा किया, देखो थाली में क्या है। सीता ने जैसे ही तिनके की तरफ देखा, क्रोध आया, क्रोधा दृष्टि उस तिनके पर डाली तो तिनका वहीं भस्म हो गया। और जैसे ही तिनका भस्म भयो, तैसे ही महाराज दशरथ को आंटी ना लगो। दशरथ सोचने लगे, मैंने सोचा नहीं कि सीता के अंदर इतना क्रोध होगा। तो दशरथ ने कहा कि बेटी मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। बोले क्या? हर घर में थोड़ी बहुत खटपट होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, हमें ये वचन दो, ये दृष्टि जो आज आपने डाली है, आज के बाद ये दृष्टि तुम कभी नहीं डालोगी। सीता ने वचन दिया। तब दशरथ ने सीता को एक वरदान दिया है कि हम तुम्हें वरदान देते, संसार के लोग मेरे पुत्र को पुकारेंगे तो तुम्हारा नाम लेकर के पुकारेंगे। तभी से हम और आप कहते हैं बाबा जी सीताराम। आइए, अब तक आप सभी ने सूर्यवंशी कथाओं को श्रवण किया। अब प्रकाश डालेंगे चंद्रवंशी कथाओं में। हमारा चंद्रवंश का दौर कैसे चला, इसके बीच में 101 मुद्राओं से आशीर्वाद प्रदान किया है श्रीमान सचिन यादव भैया जी, विदुना से हैं।
101 मुद्राएं श्रीमान दुर्विजय सिंह यादव जी माखनपुर वासी हैं। 101 मुद्राएं श्रीमान श्री वदन सिंह यादव जी, ये भी माखनपुर वासी हैं। 101 मुद्राओं से बेटी को आशीर्वाद प्रदान करें। 51 मुद्राएं श्रीमान श्री रामनाथ यादव जी पूर्वा गणेश हैं, आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद इस बेटी के सर पर बना रहे जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त करे, आशा आकांक्षा है। प्लीज सच्चिदानंद